नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, एक सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। बच्चों ठीक है, हमें ये सारणी है, इसको भरना है। और ये हमें कैसे भरना है कि दूसरी संख्या वाला यानी ये जो दूसरे नंबर पर है ये महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। और कैसे भरना है? सबसे बड़ी संख्या से। बच्चों ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या से हम कैसे भरेंगे। मान लो मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ 800, फिर 700, 600, 500, 400, है ना बच्चों। अब ये पहली सबसे बड़ी संख्या है 800, फिर ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर ये पांचवी। अब हमें इसे ऐसे भरना है कि दूसरी वाली संख्या जो है यहाँ पर जो संख्या आएगी वो महाकोष्ठ नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चों, तो देखो इसको हम इसमें भरते हैं। तो इसी को लिखेंगे हम 800, फिर 700, 600, 500 और 400। बच्चों ठीक है, अब ये जो दूसरी वाली है ना ये महाकोष्ठ नहीं है। अब महाकोष्ठ होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखो बच्चों, ये आपका यहाँ पे 5 है, 7 है और यहाँ पे 6 है। तो महाकोष्ठ हम किसे बोलते हैं? जिसके आसपास की संख्या, देखो इसमें से जो बड़ी संख्या ये वाली बड़ी संख्या है ना, इसके आस और पास, ये आसपास की संख्या अगर इससे छोटी होगी तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी? आपकी महाकोष्ठ हो जाएगी। बच्चों फिर से समझो, जो भी संख्या बड़ी है, देखो ये संख्या बड़ी है, अब इसके आसपास की संख्या देख लो, इसके आसपास में ये और ये संख्या है, अगर ये दोनों संख्याएं इससे छोटी होगी तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका महाकोष्ठ हो जाएगा। अब इस टेबल में देखो, क्वेश्चन में बोला है कि दूसरी, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ यानी ये वाला महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपीट बच्चों, महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। अच्छा, महाकोष्ठ कब नहीं होगा? जब इसके आसपास की संख्या क्या होगी? इससे बड़ी होगी। चलो इधर वाला देखो, ये 700 है, इधर वाला कितना है? ये 800। तो 800 तो 700 से ज़्यादा हो गया, इधर वाला कम है ना, 700 से 600, तो इधर वाला कम है, लेकिन इधर वाला क्या है? ज़्यादा है। इस वजह से क्या होगा कि ये 700 जो है ये दूसरे नंबर पर जो है ये आपका महाकोष्ठ नहीं होगा। आस और पास वाली संख्या इससे कम होनी चाहिए। ये वाली तो कम है लेकिन ये क्या है? ज़्यादा है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस सारणी को भरेंगे। बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने क्या, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक सारणी को इस प्रकार से भरिए। हमें एक सारणी भरनी है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो। ये जो दूसरी वाली है ये क्या है? आपका महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी सबसे छोटी संख्या वाला यानी दूसरी सबसे छोटी यानी पहली दूसरी ये वाला जो है आपका कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो, क्या यह संभव है? तो बच्चों इसे हमें ऐसे भरना है कि ये जो दूसरे नंबर पर है सबसे बड़ी वाली संख्या ये महाकोष्ठ नहीं होने चाहिए, लेकिन जो छोटी सबसे है और दूसरे नंबर पर है यानी ये वाली महाकोष्ठ होनी चाहिए। तो हमें इस प्रकार से भरना है। तो बच्चों इसको समझो ध्यान से, देखो हम एक संख्या ले लेते हैं जैसे कि 600, 500, 400, 300, 200 और 100। बच्चों ठीक है, अब ये क्या है? ये आपकी पहली सबसे बड़ी संख्या है, पहली सबसे बड़ी संख्या। फिर ये क्या है? ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से ये आपकी तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक बच्चों, और नीचे से क्या होगा? नीचे से ये वाली जो है ये पहली छोटी संख्या होगी। ठीक है, पहली सबसे छोटी संख्या, नीचे से ये वाली जो है पहली सबसे छोटी संख्या हुई, और ये वाली जो है ये आपकी दूसरी सबसे छोटी संख्या हुई। ठीक है बच्चों, अब हमें इसे ऐसे भरना है कि जो दूसरे नंबर का है ये महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखो 600 हम लिखेंगे पहले, 600, फिर 500, 400 और 300। बच्चों तो यहाँ पे क्या करना है? ये जो दूसरे नंबर का है इसे महाकोष्ठ नहीं बनाना है। तो महाकोष्ठ ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आसपास की संख्या देखो इससे कम होना चाहिए। तो ये वाली तो कम है, लेकिन ये वाली क्या है? ये वाली आपकी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वाला जो है 500 आपका महाकोष्ठ नहीं है। तो दूसरा वाला महाकोष्ठ नहीं हुआ। लेकिन हमें क्या करना है? अंत से दूसरी संख्या जो है उसे हमें महाकोष्ठ बनाना है, यानी इस वाले को हमें क्या बनाना है? महाकोष्ठ। तो हमने 300 लिखा।
अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ और यहाँ पे अगर मैं 200 लिख दूँ, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है यहाँ पर कि जो ये दूसरी वाली संख्या है, ये वाली, ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, महाकोष्ठ बनाना था। तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा आपका 200। तो ये जो 200 वाली है इसे हमें महाकोष्ठ बनाना है। तो देखो ये आपका महाकोष्ठ हो गया। कैसे? इसके आसपास की संख्या देखो, इसके आसपास में यहाँ पर तो 100 है जो कि 200 से कम है, और इधर कोई संख्या नहीं है, इधर कोई संख्या नहीं है, तो इसको आप छोड़ दो, सिर्फ हम इसके इधर वाली संख्या को देखेंगे। तो ये हो गया 100 जो कि 200 से कम है, और इससे ये 200 ज़्यादा है, इधर तो कोई संख्या है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 200 महाकोष्ठ। और यही क्वेश्चन में बोला था बच्चों कि जो दूसरी संख्या है आपकी, यानी ये वाली नीचे से, ठीक है, ये वाली क्या बननी चाहिए आपकी, महाकोष्ठ। तो देखो ये हमारी महाकोष्ठ बन गई बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।